Yes student, exercise 2.2 exercise क्वेश्चन नंबर 1 जरा देखें क्या है. फाइंड द जीरोज ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड द कोफिशिएंट. इस तरह का क्वेश्चन बोर्ड के एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा चांस है आने के, और आता हर साल लगभग आ जाता है इस तरह का क्वेश्चन. तो इस तरह के क्वेश्चन को आप बहुत डिटेल में, जो मैं फर्स्ट क्वेश्चन समझाऊंगा आपको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊंगा, आप ज़रा अच्छी तरह से देखें और कोई भी क्वेश्चन उसी तरह से करेंगे. सबसे पहले बात है इसके अंदर कि फाइंड द जीरोज. तो हम सबसे पहले जीरोज फाइंड आउट करते हैं. मैंने भी पहले अपने इससे पहले वाले वीडियो में बताया था जीरोज क्या होता है. तो जीरोज एक्चुअली क्या है कि एक्स की वो वैल्यू इक्वेशन की जहाँ पर वो उसको जीरो बना दे. एक्स की मैं ऐसी वैल्यू रखूँ जो इसको जीरो बना दे. यहाँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो दो जीरोज होंगे, दो ऐसी वैल्यू होगी जो इस इक्वेशन को क्या बना देगी, जीरो बना देती को. ठीक है, मैं इसको जीरो के इक्वल रखता हूँ. पहले एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8 इज इक्वल टू जीरो रख देता हूँ और मैं इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ. तो मैं इसके फैक्टर कर रहा हूँ. ज़रा देखें फैक्टर कैसे होते हैं. इसके मिडल टर्म स्प्लिट से हो जाएगा इसका फैक्टर. यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 को इससे मल्टीप्लाई. अच्छी तरह देखना, जिसको फैक्टर नहीं आ रहे हैं वो भी देखें अच्छी तरह से. 1 को 8 से, माइनस का 8 से, तो माइनस का 8 आया मेरे पास. अब मेरे को दो ऐसे फैक्टर करने हैं कि प्लस और माइनस करने पर मेरे को क्या मिल जाए, 2 मिल जाए. तो यहाँ पर देखो 4 और ये 2, 4 2 जाए 8 हो जाएगा मेरे पास ये, और मेरे को माइनस का 2 चाहिए तो माइनस का 4 और प्लस का 2. तो मेरे पास इसको ऐड करूँगा तो माइनस का 2 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 8 हो जाएगा. तो इस तरह से आपको फैक्टर तो वैसे आते होंगे, फिर भी आपने देख लिया है. चलो मैं मिडल टर्म स्प्लिट से इसका फैक्टर कर रहा हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और प्लस का 2x और माइनस का 8 इक्वल टू 0 रखा है. इसको पेयर बनाए मैंने दो के. यहाँ से x कॉमन आया मेरे पास, x माइनस 4 प्लस का 2 कॉमन आया, x माइनस 4 इक्वल टू 0. x माइनस 4 दोनों में कॉमन टर्म आ रही है मेरे पास. x माइनस 4 को मैंने कॉमन लिया और इधर से बच गया x और यहाँ से बच गया मेरे पास 2 इज इक्वल टू 0. अब मेरे पास इससे x की दो वैल्यू फाइंड आउट करूँगा मैं. यहाँ से दोनों को 0 के बराबर रखूँगा. x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और एक मेरे पास आ रही है x प्लस 2 इज इक्वल टू 0. तो x माइनस 4 इक्वल टू 0 से मेरे को x की वैल्यू क्या मिल गई है, 4, और इससे मिल गई x की वैल्यू मिल गई है माइनस का 2. ये दो आ गए मेरे पास. तो सबसे पहले तो मैंने जीरो फाइंड आउट कर लिया. सबसे पहली बात होती है जीरो फाइंड आउट करने की. उसके बाद नेक्स्ट बात आती है कि मुझे क्या फाइंड आउट करना है कि वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट. कोफिशिएंट अभी आपको बताया था कोफिशिएंट क्या होते हैं, और उनको जीरोज और उनके कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है उसको जरा सा हम देख रहे हैं. देखो यहाँ पर थोड़ी सी और डिटेल में इस बात को करते हैं कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. मान लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसके दो जीरोज होंगे. मान लो एक अल्फा और एक बीटा, ये दो जीरोज होंगे. कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसके दो जीरोज होंगे. अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो जीरोज से हम क्या क्या चीज़ें वापस क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बना सकते हैं, क्या क्या चीज़ें होती है जरा देखना. इसके मान लो ये जीरोज आए तो इसके लिए एक फॉर्मूला है कि सम ऑफ जीरोज. अगर जीरोज का सम करता हूँ, सम ऑफ जीरोज यानी कि इन दोनों को सम करना, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, तो वो क्या जो होती है माइनस का b अपॉन ए. माइनस का b अपॉन ए का मतलब हो गया कि b क्या है, x का कोफिशिएंट है. तो मैं इसको ऐसे लिखता हूँ माइनस का कोफिशिएंट ऑफ x, और a का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट. तो दिस इज व्हाट, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, और एक एक्स का कोफिशिएंट. ये आता है सम ऑफ जीरोज. अगर मेरे को जीरोज निकालना है किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और उनका सम करना है तो सम ऑफ जीरोज में डायरेक्ट भी निकाल सकता हूँ इससे, और उसी को हम रिलेशन को वेरीफाई करते हैं क्या सही बात है या नहीं है, उसी को हम वेरीफाई करेंगे यहाँ पर. और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, जीरोज का प्रोडक्ट क्या होता है, यानी कि एल्फा इंटू बीटा दोनों को मैंने मल्टीप्लाई किया. इट इज़ व्हाट c अपॉन ए होता है. c मीन्स द कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म जो भी है मेरे पास वो, डिवाइड बाय a मीन्स वही कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये बातें होती है दो, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. अब मैं कैसे वेरीफाई करना है कि मैंने जो मेरे पास जैसे ये वाले जो दो जीरोज आए, इसका नाम एक अल्फा और एक का नाम हो गया बीटा. ये हो गया अल्फा और बीटा. मैं इनको वेरीफाई करता हूँ और ए बी सी मेरे पास यहाँ से मिल सकते हैं. मेरे पास ए
ए का मतलब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरा ए है, मैं यहाँ ही लिख देता हूँ आप चाहो तो। ए इज इक्वल टू क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1। बी कोफिशिएंट ऑफ एक्स, बी यानी कोफिशिएंट एक्स क्या है, माइनस का 2, साइंस हाथ में लेना जरूरी है। सी कांस्टेंट टर्म, सी मेरे पास क्या है, माइनस का 8। ये आ गया ए बी सी मेरे पास, ये तीनों आ गए मेरे पास ए बी सी। तो ये मेरे पास ए बी सी है और ये मेरे पास अल्फ़ा और बीटा, ये अल्फ़ा बीटा, इन दोनों में रिलेशन चेक करते हैं कि हम डायरेक्ट कैसे इसको रिलेशन को इस फॉर्मूले पे बेस पे करते हैं। देखो इधर देखना, इसको चेक कैसे करते हैं ज़रा देखना अच्छे से। अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है 4 और बीटा क्या है माइनस का 2, तो 4 प्लस माइनस का 2 वो कह रहा है किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस का b अपॉन ए के। b की वैल्यू ये रही मेरे पास माइनस का 2, तो मैंने माइनस का तो ये साइन मेरे पास यूँ क्यों और b की वैल्यू माइनस का 2 रखी अपॉन a, इसको मैं अलग कलर चौक से लिख देता हूँ थोड़ा ज़्यादा बात समझ में आ जाएगी। माइनस का b अपॉन ए, b के वैल्यू माइनस का 2 और a की वैल्यू है 1, तो ये आ गई 1। वो कह रहा है ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों सेम आनी चाहिए, ये ही रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। क्या चेक करें आ रही है नहीं आ रही है, देखो 4 में से 2 तो मेरे को कितना मिल गया, 2 मिल गया इधर से, और दिस इज इक्वल टू माइनस का 2 प्लस का माइनस का, और ये माइनस 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 क्या हो गया प्लस, तो प्लस का 2 ये वाला, यानी कि ये बिल्कुल सही आ गया मेरे पास, दोनों तरफ सेम आ गई बात, ये आ गया रिलेशन। दूसरा और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई करूँ, अल्फा को बीटा से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। देखो ये अल्फा क्या है मेरे पास 4 और बीटा क्या है मेरे पास माइनस का 2, ये माइनस का 2, ये मल्टीप्लाई किया, वो किसके इक्वल होना चाहिए, c बाई ए के इक्वल होना चाहिए। c क्या है मेरे पास, ये रहा c 8 माइनस का 8 और a क्या है 1, ये 8 माइनस का 8 माइनस का 8 अपॉन क्या है 1। देखें ज़रा इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो कितना आया माइनस का 8 और ये माइनस का 8 डिवाइड बाई 1 तो भी माइनस का 8, यानी कि ये भी बिल्कुल सही है, दोनों तरफ सेम आ रहा है। दिस इज व्हाट रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड देयर कोफिशिएंट। जीरोज हमने निकाला ये वाला है, कोफिशिएंट क्या होते हैं, ये ए बी सी क्या है कोफिशिएंट है, तो ये जीरोज और कोफिशिएंट में रिलेशन बता रहा है। अगर दोनों तरफ सेम आता है तो हम कहते हैं बिल्कुल सही है। वापस देख लें, ये तो आपके कोफिशिएंट्स हैं और ये आपके जीरोज है अल्फा बीटा, दिस इज व्हाट जीरोज। हमको रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट क्या बताएंगे, एक बार हम बताएंगे सम ऑफ जीरोज और एक बार बताएंगे प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सम ऑफ जीरोज का मतलब है माइनस बी अपॉन ए, ये कोफिशिएंट है और ये जीरोज, इनमें रिलेशन, ये जीरोज और ये कोफिशिएंट में रिलेशन, ये जीरोज और ये कोफिशिएंट, ये वैल्यू रखेंगे, दोनों वैल्यू इक्वल आनी चाहिए लेफ्ट साइड की और राइट साइड की। अगर इक्वल आती है तो हम कहते हैं कि रिलेशन आपका क्या हो गया है, वेरीफाइड हो गया है। हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। स्टार्ट करते हैं अपन एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कर चुके थे, सेकंड के 3 पार्ट्स कंप्लीट कर चुके थे, 4th पार्ट पर आ जाते हैं। सेम क्वेश्चन है, वही अपन को फाइंड द रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में हमको रिलेशन फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन है हमारे पास ये 4u² प्लस 8u, यहाँ पर u वेरिएबल है, कई बार वेरिएबल x होता है, कई बार t हो सकता है, कई बार और कुछ हो सकता है, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू फाइंड के u जीरोज ऑफ दिस नंबर। चलो जीरोज फाइंड आउट करता हूँ मैं इस नंबर का। तो 4u² प्लस 8u इज इक्वल टू, सबसे पहले इसको जीरो पुट कर लेता हूँ। चलो कॉमन कुछ आ रहा है क्या, हाँ भाई कॉमन आ रहा है मेरे पास, 4 कॉमन आ रहा है और u भी आ रहा है। 4u इज कॉमन, देन वी हैव u प्लस 2 इज रिमेनिंग आउटसाइड द जीरो। दोनों को जीरो के इक्वल पुट कर देता हूँ मैं। 4 इज इक्वल टू 0 और u प्लस 2 इक्वल टू भी 0। यहाँ से मुझे u की वैल्यू ये डिनोमिनेटर में गया तो u इज इक्वल टू मेरे पास आ गया है 0/4, सो वी गेट u इज इक्वल टू 0। एंड सेकेंड वन ये इस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो मेरे पास आएगा u इज इक्वल टू माइनस का 2। ये आ गए मेरे पास, 2 जीरोस आ गए। इस एक जीरोस को मैं अल्फ़ा और दूसरे को मैं बीटा ऐड कर लेता हूँ, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा ऐड कर लेता हूँ मैं। देखो ज़रा, एक को अल्फ़ा और एक को बीटा, तो इसको कह रहा हूँ मैं अल्फ़ा और इसको मैं कह रहा हूँ बीटा, ये इसको मैंने बीटा ऐड किया, एक को अल्फ़ा और एक बीटा हो गया, जीरोस आ गए। अब कुछ नहीं है, अब मेरे को चाहिए कोफिशिएंट्स। चलो कोफिशिएंट फाइंड आउट करता हूँ मैं।
कोफिशिएंट क्या क्या देखो, ए मीन्स जैसे वहाँ पर होता था अपने एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर पड़ा है, यहाँ पर यू स्क्वायर वेरिएबल है तो यू स्क्वायर के साथ जो नंबर पड़ा वो है 4। फिर मेरे पास आता है बी, यू का कोफिशिएंट है मेरे पास 8, वहाँ पर होता था एक्स का कोफिशिएंट, और कांस्टेंट नंबर यहाँ नहीं है तो सी की वैल्यू 0 है। ये मेरे पास कोफिशिएंट्स आ गए हैं। अब मेरे को रिलेशन वेरीफाई करना है, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट और जीरोज के बीच में रिलेशन फाइंड आउट कर लेता हूँ। चलो मैं कोफिशिएंट जीरोज के बीच में, वही सबसे पहले सम ऑफ जीरोज वो होता है अल्फ़ा प्लस बीटा, दोनों को सम कर लें और ये किसके इक्वल होना चाहिए, -b/a के, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है ना। चलो स्टार्ट करते हैं। अल्फ़ा की वैल्यू मेरे पास 0 है, मैंने ये यहाँ पर रख रहा हूँ मैं, अल्फ़ा की वैल्यू 0 प्लस बीटा की वैल्यू है मेरे पास -2। अगर मैं ये वाली भी वैल्यू रखता हूँ और वो सेम आ जाती है तो मेरा रिलेशन बिटवीन जीरोज और कोफिशिएंट सेटिस्फाई हो जाएगा, वेरीफाई हो जाएगा। चलो b की वैल्यू यहाँ से पुट करता हूँ, -1 एज इट इज़, b की वैल्यू 8 और a की वैल्यू 4। 0 प्लस -2 तो -2 रिमेनिंग मेरे पास, और ये 4 2 ज़ा 8 और ये माइनस का साइन, ये माइनस का टाइन, दोनों सब सेम आ रहा है। सो इट इज़ वेरीफाइड दैट इन दोनों में सब में आ गया। इसी तरह मुझे अब क्या फाइंड आउट करना है, प्रोडक्ट का भी प्रोडक्ट ऑफ जीरोज का प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट मीन्स मुझे इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a के। चलो अल्फ़ा की वैल्यू सेम है, वापस 0 इंटू बीटा है मेरे पास -2, वो किसके इक्वल होना चाहिए, c/a के। c की वैल्यू है मेरे पास 0 और a की वैल्यू है 4। ओके, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया देन वी गेट 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर देन ऑल्सो वी गेट 0। तो ये भी वेरीफाई हो गया मेरे पास, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। इस तरह से हम इसका डिवाइड कर लेते हैं। चलो प्लीज़ नोट डाउन, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेता हूँ मैं। एक लास्ट और बचा है इसका पार्ट, इसका लास्ट पार्ट है 2 का 5th पार्ट, t² - 15, इसका भी हमको फाइंड आउट करना है। चलो जीरोज फाइंड आउट कर लेते हैं। सबसे पहले वही सेम, इसको 0 के इक्वल रख लेते हैं अगर, तो ये t² - 15 = 0। ये उस तरफ गया मेरे पास, तो t इक्वल टू आया मेरे पास, t² = आ गया मेरे पास 15। स्क्वायर रूट ले लेता हूँ मैं, स्क्वायर रूट लिया मैंने इसका, तो t की वैल्यू आ गई मेरे पास, 15 का स्क्वायर रूट लिया तो +-15, एक बार प्लस और एक बार माइनस। प्लस माइनस का साइन क्यों लेते हैं मैं आपको बता दूं। जैसे मैं प्लस का एक बार यहाँ लिखता हूँ 15 रूट का, तो उसका स्क्वायर क्या आएगा, 15 आएगा, और माइनस का रूट 15 लिखूंगा तब भी उसका क्या आएगा, 15 आएगा। तो एक्चुअली हमको मालूम नहीं है कि ये जो रूट 15 है वो प्लस वाले से आए या माइनस वाले से आए, इसलिए हम दोनों ही ले लेते हैं, दोनों साइन लेते हैं, एक बार प्लस और एक बार माइनस। इस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो मेरे पास अल्फ़ा और बीटा की वैल्यू आ चुकी है, एक बार प्लस और एक बार, तो लेट अल्फ़ा = एक बार प्लस का रूट 15 ले लेता हूँ और बीटा को मैं कह देता हूँ माइनस का रूट 15। अल्फ़ा और बीटा मेरे पास आ चुके हैं। फिर वही रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट में आ जाए। नहीं, पहले कोफिशिएंट ले लेता हूँ अपन। कोफिशिएंट देखो क्या है, कोफिशिएंट ए का मतलब होता है जो स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और स्क्वायर के साथ जो नंबर है मेरे पास, तो टी स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है तो 1। बी टी के साथ यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं है, t² के बाद t और फिर कांस्टेंट नंबर, ठीक है। तो t यहाँ पर नहीं है मेरे पास, तो t की वैल्यू आ गई 0। और c होता है कांस्टेंट नंबर मेरे पास 15, लेकिन साइन भी साथ में लेना है, तो माइनस का 15। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। कोफिशिएंट आ गए। अब आ रहा है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब रिलेशन फाइंड आउट कर लेते हैं अपन, वेरीफाई द रिलेशन, वेरीफाई कर देते हैं, वेरीफाई द रिलेशन। रिलेशन को वेरीफाइड करते हैं, फिर वही सेम तरीका हमारे पास, सम ऑफ जीरोज सम ऑफ जीरोज यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा, वो किसके इक्वल होता है, माइनस का b/a के। चलो रख देते हैं अपन वैल्यू, अल्फ़ा की वैल्यू ये रही यहाँ पर, अल्फ़ा की वैल्यू
√15 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस का √15, ये आ गया। माइनस का साइन एज इट इज़, बी की वैल्यू 0, ए की वैल्यू 1, एक बार प्लस का √15 और एक बार माइनस का √15, सो वी गेट 0, प्लस और माइनस 0 हो गया। 0 डिवाइड बाय एनी नंबर ऑल्सो वी गेट 0, तो पहला बार रिलेशन हो गया, दोनों तरफ सेम आ रहा है। फिर हम आ जाते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पर। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, जीरोस के प्रोडक्ट पर आए, यानी कि मेरे को अल्फा इंटू बीटा मल्टीप्लाई करना है। दिस इज व्हाट, सी अपॉन ए। अल्फा इज व्हाट, वी हैव अल्फा इज √15 और बीटा इज व्हाट, माइनस का √15। दिस इज इक्वल टू सी, सी इज -15, ए इज 1। ओके, √15 इंटू माइनस का √15, तो प्लस माइनस तो माइनस का साइन आ गया। √15 को √15 से मल्टीप्लाई किया, देखो किसी रूट वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे √a इंटू √a, देन वी गेट a, तो हमको यही मिलता है, वही नंबर मिल जाता है, रूट का साइन हट जाता है। तो √15 को √15 से मल्टीप्लाई किया, देन वी गेट ओनली 15, और ये माइनस का साइन एज इट इज़, और उधर भी माइनस का 15 डिवाइड बाई 1, देन वी गेट माइनस का 15। ये रिलेशन हो गया दोनों में। Like this we have to prove relation between zeros and coefficient. First of all we have to find the zeros, then after we get the coefficient, and after that we have to find relation between zeros and coefficient. So we have to find the sum of zeros and product of zeros, left hand side and right hand side, this have to be equal होनी चाहिए। दोनों अगर equal है तभी आप इसको बताएंगे कि रिलेशन है। ओके, थैंक यू। प्लीज़ राइट डाउन दिस वन। 3x² माइनस x माइनस 4। एक लास्ट क्वेश्चन और बच गया मेरे पास, कोई नहीं, मैं इसको भी कर लेता हूँ, इसको थोड़ा सा शॉर्ट तरीके से बता देता हूँ। सबसे पहले इसके जीरो फाइंड आउट करना, इज इक्वल टू 0 कर लो आप। नेक्स्ट स्टेप में कर लेता हूँ, चलो कोई नहीं, मैं 0, तो ये आ गया 3x² माइनस x माइनस का 4 इक्वल टू 0। अब क्या कर लो आप, इसके फैक्टर, थोड़ा सा जल्दी स्पीड से बता रहा हूँ मैं, क्योंकि हम सारे कर चुके हैं। इसको फैक्टर कर लेता हूँ, इसको इससे 4 को 3 से किया और माइनस का है तो माइनस का ही आ गया 12। 3 इंटू माइनस का 4, देन वी गेट 12। 12 कैसे, दो फैक्टर करना है कि प्लस और माइनस करें तब तो मेरे को मिल जाए माइनस का 1, और मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 12, तो यही मेरे पास फैक्टर रहेंगे, माइनस का 4 और 3। माइनस का 3 और प्लस का 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो माइनस का 12 आ जाएगा मेरे पास, और इन दोनों को ऐड करूँगा तो माइनस का 1 आ जाना चाहिए। मिडल टर्म स्प्लिट कर रहे हैं अपन, ठीक है। तो चलो फर्स्ट स्टेप एज इट इज़ रखता हूँ मैं यहाँ पर 3x², मिडल टर्म को स्प्लिट कर रहे हैं अपन इससे, माइनस का 4x और प्लस का 3x, और लास्ट वाला नंबर एज इट इज़ 4 इज इक्वल टू 0। ये और ये दोनों, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है मेरे पास, x कॉमन, सो वी गेट 3x माइनस का 4। इन दोनों में कुछ नहीं आ रहा है कॉमन, तो 1, इन दोनों में को देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो वी गेट 1 आया, तो ये आ गया 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0। देखो दोनों में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ पर 3x माइनस का 4, और रिमेनिंग क्या बचेगा, इधर से x और इधर से क्या बचेगा, प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब मेरे पास दो वैल्यूज़ आ जाएगी अल्फा और बीटा की, इसको भी 0 के इक्वल और इसको भी 0 के इक्वल रख देता हूँ मैं, तो मैं यहाँ रख रहा हूँ। चलो, एक रखा 3x माइनस का 4 इज इक्वल टू 0, ये उस तरफ गया तो आया 3x इज इक्वल टू 4, ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो x इज इक्वल टू आ जाएगा 4/3, एक तो ये आ गया, दिस इज, इसको आप अल्फा लेट कर लो। एंड दूसरा क्या है मेरे पास, ये वाला x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो ये 1 उस तरफ गया तो x इज इक्वल टू आ गया माइनस का 1, और इसको कह देता हूँ मैं बीटा, इसको बीटा कह देता हूँ, एक को अल्फा और एक को बीटा। दिस इज अल्फा और दिस वन इज बीटा। फिर वही उसी तरह इसका क्या निकालना है अपन को, कोफिशिएंट्स। चलो कर ही देता हूँ मैं इसको पूरा। कोफिशिएंट्स क्या है मेरे पास, a x² का के साथ जो नंबर पड़ा है वो a होगा, वो हो गया 3। b x के साथ जो नंबर है माइनस का 1, कुछ भी नहीं है तो माइनस का 1, और c माइनस का 4, ये कोफिशिएंट्स आ गए मेरे पास। अब मेरे को रिलेशन चाहिए, अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट, रिलेशन फाइंड आउट कर रहा हूँ मैं। फिर वही सेम प्रोसेस, सम ऑफ जीरोज क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए।
अल्फ़ा की वैल्यू ये रही 4/3 प्लस बीटा की वैल्यू -1, ये -1 इज इक्वल टू -b/a, माइनस का b, ये b की वैल्यू है -1 और a की वैल्यू है 3, तो ये आएगा -1 प्लस का 1 आ जाएगा। इधर मैं एलसीएम ले लेता हूँ 3 के नीचे कुछ नहीं तो 1, तो ये आ गया 4, 3 1 जा 3, यहाँ आ गया -3, ये -3 आ गया मेरे पास, माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया 1/3, 4 में से 3 रिमेनिंग बचा 1/3 और इधर भी 1/3। यस, ये वेरीफाइड हो गया। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़, ये थोड़ा सा सीधा ही कर लेता हूँ, प्रोडक्ट ऑफ जीरो ना लिखे मैं, अल्फ़ा इंटू बीटा क्या होता है C/A, अल्फ़ा की वैल्यू अगेन 4/3, ये 4/3, बीटा की वैल्यू -1 इज इक्वल टू C की वैल्यू ये रही मेरे पास -4 और A की वैल्यू है 3। इधर भी देखें अपन 4/3, इसको माइनस से मल्टीप्लाई करूँगा तो -4/3, ये -4/3 और इधर भी क्या है -4/3। सो ये भी क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। इस तरह से अपन ये एक्सरसाइज का सेकंड क्वेश्चन इज कंप्लीट हो गया है। दिस इज द थ्योरम, द रिलेशन बिटवीन द जीरोस एंड द कोफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। हमको एक रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में निकालना है कि किस तरह से रिलेशन है जीरोज और कोफिशिएंट्स में। तो हम देखते हैं यहाँ पर, इसको बहुत अच्छी तरह समझना है कि क्या है, और इसमें जो क्वाड्रेटिक फार्मूला बन रहा है उससे हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला बनाने के लिए भी काम में लेते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ देखें, मैं स्टार्ट करता हूँ इसको, लेट मान लेता हूँ कि अल्फ़ा एंड बीटा बी द जीरोज ऑफ, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके 2 जीरोज होते हैं, क्योंकि इसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 2 है, सेकंड डिग्री का है, इसलिए इसके 2 जीरोज होंगे। एक अल्फ़ा मान लेता हूँ और एक दूसरा क्या मान लेता हूँ मैं, बीटा मान लेता हूँ। 2 जीरोज है मेरे पास, एक अल्फ़ा और एक बीटा। अब बाय द फैक्टर थ्योरम से हम बात करते हैं। फैक्टर थ्योरम से हम बात करते हैं कि ये जो 2 जीरोज है वो इस इक्वेशन को क्या करेंगे, सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब एक अल्फ़ा और ये जो बीटा है वो x की ऐसी 2 वैल्यू है जो इस पॉलिनोमियल को क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है। x की 2 वैल्यू ऐसी है, तो मैं मान लेता हूँ एक तो x इज इक्वल टू मेरे पास अल्फ़ा है और दूसरा मैं कह देता हूँ x इज इक्वल टू मेरे पास क्या है, बीटा है, 2 वैल्यू है। इसको इस तरफ लेके आता हूँ, ट्रांसफ़र करता हूँ, इसको इस तरफ लेके आया तो मेरे पास 2 वेक्टर बन गए, एक x माइनस अल्फ़ा और एक बन गया x माइनस बीटा, ये 2 बन गए। इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो इस पॉलिनोमियल के क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। तो मैं इसको ये बात कह दूँ कि px इज इक्वल टू, k का मतलब कोई कांस्टेंट है नंबर मेरे पास बाहर, और इन दोनों का प्रोडक्ट ले लेता हूँ x माइनस अल्फ़ा और x प्लस x माइनस बीटा, ये 2 प्रोडक्ट आ गए जो इस पॉलिनोमियल के क्या होना चाहिए, इक्वल होने चाहिए। k कोई भी कांस्टेंट है मेरे पास बाहर, इसके कांस्टेंट से मल्टीपल अगर नंबर है तो वो k मेरा बाहर ले लिया मैंने, ठीक है। यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बात, इसको इससे मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, देखें जरा, x को x से मल्टीप्लाई किया x स्क्वायर, फिर x को इससे किया तो माइनस का x बीटा, ठीक है साहब। इस अल्फ़ा का इससे किया मैंने मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस का साइन है ये वाला, तो माइनस का अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस का x अल्फ़ा, और इसका इससे किया तो माइनस माइनस प्लस, और अल्फ़ा बीटा दोनों क्या आ गए, प्लस के आ गए, ये वाला इसका मल्टीप्लाई हो गया। थोड़ी सी और बार देखूँ मैं, k इसको बाहर रखा यहाँ पर, ये x स्क्वायर मेरे पास, इन दोनों में से देखूँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या मेरे पास, हाँ माइनस का x कॉमन आ रहा है, तो माइनस का x कॉमन लिया, तो ये माइनस का साइन बाहर लिया तो अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, तो ये बीटा प्लस अल्फ़ा या अल्फ़ा प्लस बीटा के 2 बात एक ही है, और प्लस का क्या है, अल्फ़ा बीटा आ गया मेरे पास ये वाला। ये देखो ये px के इक्वल है मेरे पास, ठीक है, ये px की वैल्यू मेरे पास पहले से पड़ी है। देखो px की वैल्यू क्या है मेरे पास, वो रहा, तो मैं px की जगह रख देता हूँ ax स्क्वायर प्लस bx और प्लस का c, और दिस इज इक्वल टू ये वाला k टाइम्स मेरे पास क्या आ रहा है, x स्क्वायर माइनस का x अल्फ़ा प्लस बीटा, बीटा प्लस अल्फ़ा कह दूँ चाहे अल्फ़ा प्लस बीटा कह दूँ, बात एक ही, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा ही आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, दोनों तरफ कंपैरिजन करता हूँ, ठीक है, कोफिशिएंट की कंपैरिजन करता हूँ, और इसको अल्फ़ा बीटा और इनकी a और b की मैं a b c की वैल्यू फाइंड आउट कर लेता हूँ। तो देखो मैं दोनों तरफ कंपैरिजन करता हूँ, कंपैरिजन ऑफ, देखना जरा अच्छी तरह से,
कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट्स, कोफिशिएंट का कंपैरिजन करता हूँ मैं। सबसे पहले इधर करता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कर लेता हूँ, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का बोथ साइड, दोनों तरफ, इधर भी और इधर भी, कंपैरिजन कोफिशिएंट बोथ साइड। यहाँ पर भी मैं लिख देता हूँ बोथ साइड, ताकि कोई कन्फ्यूजन नहीं रहे आपको, ये बोथ साइड, ठीक है। अब मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इधर देख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास ए, और उस तरफ देखूँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, इधर देखना जरा। मैं इसको अगर इससे मल्टीप्लाई कराऊंगा तो आप चाहो तो मैं मल्टीप्लाई करके देख लूँ, यहाँ पर मल्टीप्लाई करा देता हूँ। देखो इसको इसके साथ किया तो के एक्स स्क्वायर, फिर इसके साथ आया माइनस का के एक्स, और इधर आया अल्फ़ा प्लस बीटा, और फिर इस के का इसके साथ आया तो ये आया के अल्फ़ा और बीटा, ये सारे आ गए, ठीक है। अब देखो दोनों तरफ जो कंपैरिजन किया मैंने तो मेरे को क्या मिल गया है, एक छोटी सी चौक देख लेते हैं। यहाँ देखें अपन कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट इस तरफ लेफ्ट हैंड साइड में मेरे पास ए आया, और इधर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी कि एक्स स्क्वायर के साथ जो नंबर पड़ा है के, इधर आ गया के, यानी कि ए की वैल्यू क्या आ गई है के। दूसरे पार्ट में आता हूँ मैं। अब मैं करता हूँ कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का कोफिशिएंट का कंपेरिजन। इधर से एक्स का कोफिशिएंट देखूँ तो मेरे पास क्या है बी, और इधर से एक्स का कोफिशिएंट देखूँ, ये एक्स के साथ नंबर दो को दोनों पड़ेगा, के भी है और अल्फ़ा प्लस बीटा दोनों, तो बहुत लिखूँगा। ये माइनस का साइन भी साथ में, माइनस का के अल्फ़ा प्लस बीटा ऐसे लिखूँगा, ठीक है। थोड़ा सा और इसको सॉल्व करता हूँ मैं। अगर मेरे को अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू चाहिए तो ये इसके डिनोमिनेटर में गया, तो ये आया बी अपॉन माइनस का के इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास अल्फ़ा प्लस बीटा। अब और थोड़ा सा और आगे बढ़ें, के की वैल्यू मेरे पास क्या ए, तो ये आ गया माइनस का बी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई मेरे पास, ये अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई। अब देखें कंपैरिजन ऑफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स आ गया कांस्टेंट टर्म का, कांस्टेंट टर्म देखो जरा कांस्टेंट टर्म में क्या है। कांस्टेंट टर्म इधर देखता हूँ, ये है मेरे पास सी इस तरफ, तो कांस्टेंट टर्म इधर देखता हूँ कांस्टेंट, ये सारे अल्फ़ा के अल्फ़ा बीटा ये सारे कांस्टेंट है मेरे पास, ये के अल्फ़ा और बीटा मेरे पास कांस्टेंट है। मेरे को अगर ये चाहिए वैल्यू अल्फ़ा इंटू बीटा की चाहिए तो ये इसके डिनोमिनेटर में गया, तो सी अपॉन के इज इक्वल टू अल्फ़ा बीटा। अब देखो जरा सी अपॉन के की वैल्यू फिर क्या है मेरे पास ए, तो ये आ गया सी अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फ़ा इंटू बीटा। ये देखो ये आ गई और वैल्यू मेरे पास। तो मेरे पास सम ऑफ जीरोज यानी कि ये जो जीरोज थे मेरे पास अल्फ़ा और बीटा, इनका सम क्या आया माइनस का बी अपॉन ए और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए। ये अपन को ये जो है सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरो आगे जो क्वेश्चन करेंगे उसमें हम इसको यूज़ में लेंगे। अब थोड़ा सा और आगे थोड़ी सी बात और, ताकि पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ जाए मेरे पास। मैं थोड़ा सा इसको और आगे कर लेता हूँ, या आप यहाँ देखें इसको, यहाँ पर इसके बाद देख लें यहाँ पर, तो आपको बात समझ में आ जाएगी। यहाँ देख लें आप थोड़ा सा, यहाँ देखें यहाँ से, उसके बाद ये देखें कि पी एक्स तो मेरे पास क्या आया था हुआ, तो ये पॉलिनोमियल किसके इक्वल आएगी। देखो यहाँ पर के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास माइनस का बी अपॉन ए, या ये माइनस का बी अपॉन ए, और अल्फ़ा इंटू बीटा की वैल्यू क्या आ गई है सी अपॉन ए, ये सी अपॉन ए। इसको चाहे तो अपन थोड़ा सा ऐसे भी कह सकते हैं कि जो बी है यहाँ पर देखो इक्वेशन मेरी कहाँ गई है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये रही। अब यहाँ पर देखूँ मैं कि बी जो है वो क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स है, और ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो थोड़ा सा इसको आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, इसको चीज़ को थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हो, माइनस बी का मतलब हो गया कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ जीरोज़। अगर सम ऑफ जीरोज़ की बात करें तो ये होता है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ की बात करें तो ये यहाँ पर आ गया। सी का मतलब है कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म आ गई मेरे पास अपॉन ए क्या है कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ आ गया है। और ये वाला जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला जो है हम आगे काम में लेते हैं। अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है तो हम सीधा सीधा के टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, प्लस
अल्फ़ा इंटू बीटा। कई बार इसको ऐसे भी लिख देते हैं, ऐसे भी लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, और यहाँ लिखते हैं सम ऑफ जीरोस प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ऐसे भी लिख लेते हैं। ये है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला निकालने के लिए, यहाँ पर k टाइम्स लिख देते हैं। अगर मुझे कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालनी है तो मेरे को ये फार्मूला काम में लेना है। ये फार्मूला अच्छी तरह से देख लेना, क्योंकि हम जब आगे क्वेश्चन करेंगे तो ये फार्मूला यूज़ में लेंगे। क्या लेंगे? अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फार्मूला की बात करता है तो सीधा सीधा के अपना कोई भी कांस्टेंट है, k टाइम्स ब्रैकेट में फिर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी, ये अगर काम में लेते हैं तो हमारी ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। बहुत अच्छी तरह से आप इसको देख लेना एक बार हम क्या कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। राइट डाउन प्लीज़। चैप्टर 2 क्लास 10th का फिर वही क्वेश्चन नंबर 2 के कुछ पार्ट है। एक तो 3rd पार्ट करवा रहा हूँ, एक मैं आपको 5th पार्ट करा रहा हूँ। इन पार्ट में ये कि अपन को क्या फाइंड आउट करना है कि इसकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको जो गिवन है, ये जो गिवन है, ये 0 और √5 जो है, 0 तो है आपके पास, सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज गिवन है, और यू हैव टू फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है। मेरा जो इससे पहले लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या फॉर्मूला, हमने इस फॉर्मूले को पूरा डेराइव किया है और उसी को डायरेक्ट अपन यहाँ पर यूज़ में लेते हैं। और 2 क्वेश्चन पहले 2 करवा चुका हूँ, 2 और करवा रहा हूँ। ज़रा देखें आप, यहाँ पर हम देखें, मैं पहले 3rd पार्ट करवा रहा हूँ इसका। ये देखें 3rd पार्ट क्या है। एक तो दे रखा 0 और एक दे रखा √5। एक्चुअली ये जो जीरोज है वो तो है सम ऑफ जीरोज, आपको क्या रखा उसने, सम ऑफ जीरोज का मतलब है अल्फ़ा प्लस बीटा आपको दे रखा है 0 है, और ये जो √5 है वो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा जो दे रखा है √5, ये 2 दे रखे हैं आपको, एक सम ऑफ जीरोज है, एक प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दे रखा है। और आपको क्या फाइंड आउट करना है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सीधा सीधा फॉर्मूला यूज़ करते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स का। आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकालने हैं तो k टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, यानी कि अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया अल्फ़ा इंटू बीटा। सीधा सीधा फार्मूला यूज़ करना है। ये फार्मूला कैसे आया है मैंने इससे पहले वीडियो में आपको पूरा समझा दिया है, तो आप सीधा डायरेक्ट यूज़ कर लें। k को एज इट इज़ रख लें आप, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, ये रहा आपके पास 0 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके पास √5, ये √5। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल k टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर, ये तो 0 हो गया, यानी कि +5। अब k को अगर हटा दें अगर अपन यहाँ से, तो हमारे पास जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी वो आ जाएगी, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है वो आ जाएगी ये वाली एक्स स्क्वायर प्लस √5, ये हमारी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगी। और चाहे तो आप ऐसे लिख ले तब भी कोई रॉन्ग नहीं है। एक क्वेश्चन और इसका, और एक पार्ट और करवा देता हूँ। देखो इसका 5th पार्ट ज़रा देखें आप क्या है। 5th पार्ट 5th क्या है, सम ऑफ जीरो जिसका है, यानी कि सीधा सीधा डायरेक्ट बता रहा हूँ आपको क्या गिवन है, अल्फ़ा प्लस बीटा आपको गिवन है माइनस का 1/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फ़ा इंटू बीटा गिवन है आपको 1/4। आप डायरेक्ट यूज़ करेंगे फॉर्मूला पॉलिनोमियल्स का, इज इक्वल टू k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो। सीधा सीधा डायरेक्ट फार्मूला यूज़ कर लें, कोई दिक्कत नहीं है आपको। तो देखें ज़रा आप यहाँ पर k एक्स स्क्वायर इज़ अ वेरिएबल माइनस सम ऑफ जीरोज आपको गिवन है माइनस का 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो भी गिवन है आपको 1/4। दिस इज इक्वल टू k एक्स स्क्वायर माइनस माइनस हो गया प्लस 1/4x प्लस का 1/4, ये आपका आंसर। आप चाहे तो ऐसे लिखें और चाहे तो आप इसको ऐसे लिख दें, एक्स स्क्वायर प्लस 1/4x प्लस 1/4 इज इक्वल टू, इसको 0 एलसीएम में ले लें इसको 0, तो भी आपका आ जाएगा आंसर 4x स्क्वायर प्लस x और प्लस का 1 इज इक्वल टू 0। चाहे ऐसे लिख लें और चाहे ऐसे लिख लें, ये भी सही है और ये भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों बातें सही है आपकी। ठीक है, प्लीज़ नोट डाउन।